आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास के बहुपद का शुरू करेंगे। हम लोग इसमें बहुपद देखेंगे। बहुपद यानी कि इसे अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इस बहुपद में आज से इस वीडियो देखेंगे। ये बहुपद का सबसे पहला वीडियो होगा 10th क्लास का। भारतीय भवन से हम लोग पढ़ते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का। तो इसमें बहुपद में हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे और उसके बारे में समझेंगे और एक एक चीज़ों को डिस्कस करके आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। ये सभी एक एक चीज़ को बारीकी से हम लोग देखेंगे। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में वास्तविक संख्या को देख चुके हैं। यदि उन वीडियो को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से बहुपद को हल किया जाता है, कैसा बहुपद होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। हम लोग इसमें बहुपद के बारे में देखेंगे। तो बहुपद को हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन 9th क्लास में हम केवल हल निकाल कर छोड़ दे रहे थे। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कैसे इसे हल निकालना है, किस प्रकार से हल निकालेंगे। तो हम लोग हल निकाल कर छोड़ दिए थे। इसमें हम लोग वो जो हल निकाल रहे थे उन हल में हम संबंध के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देख लेना कि आखिर हम 9th में क्या क्या चीज़ पढ़े थे। तो उन चीज़ों को बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो उन चीज़ों में से सबसे पहला हमारा आता है चर। तो चर क्या होता है, सबसे पहले हमारा जानना जरूरी होगा कि चर क्या है। तो चर क्या है? तो चर एक राशि होता है जिसका मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। चर वह, ऐसे इसका परिभाषा लिखा जाए तो वह संकेत या चिन्ह जिसका मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, उसे चर कहते हैं। ये सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो उसी का ये सबसे पहला उसमें बहुपद का हमारा टॉपिक था चर। चर क्या होता है? तो जिसका ये एक संकेत या चिन्ह होता है जिसका मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग स्थिति आएगा उसका मान अलग अलग हो जाए। जैसे कि हम यहाँ लिख दें कि x + 5, तो ये तो 5 तो फिक्स है कि ये 5 है, लेकिन x का वैल्यू फिक्स नहीं है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा ये जो x हो जाएगा यह चर हो जाएगा। x का वैल्यू पता नहीं है, x का वैल्यू किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में कुछ होता है, ये अलग अलग बदलते रहता है। तो ये चर हो जाएगा। लेकिन यही 5 है तो कहीं पर भी हो 5 है तो 5 ही रहता है, इसका मान नहीं बदलता है, केवल इसका मान बदलता है, इसलिए ये हमारा चर होगा। तो ये चर हो गया। दूसरा ऐसा ही होता है अचर। तो अचर का वही होता है कि वह संकेत या चिन्ह जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, यानी कि जिसका फिक्स है कि एक संख्यात्मक मान है, वह अचर होगा। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा तो वह संकेत या चिन्ह जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, उसे अचर कहते हैं। वह संकेत या चिन्ह जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है उसे अचर कहते हैं। तो जिसका निश्चित संख्यात्मक मान होते हैं, x + 5 लिखे थे तो x का तो निश्चित नहीं था, लेकिन 5 का निश्चित है, तो ये 5 हमारा हो जाएगा अचर।
तो जिसका निश्चित संख्यात्मक मान होगा वो अचर होगा। तो जो x y z a b c d आता है वो चर हो जाएगा अचर में। तो जो 5 10 2 4 5 ये सब करके आता है वो हमारा अचर हो जाएगा। तो जिसका मान बदलते रहेगा वो चर, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो हमारा अचर होगा। तो ये हम लोग देखे कि चर किसे कहेंगे और अचर किसे कहेंगे। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे कुछ डिफिनेशन को देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि चर अचर के अलावा, कि चर और अचर के अलावा और क्या होता है। तो चर और अचर जान जाते हैं, तो अब इसके हम पद के बारे में देखेंगे कि पद किसे कहते हैं। पद किसे कहते हैं। तो पद हो या इसे ऐसे बीज गणितीय पद, तो केवल पद कहें या बीज गणितीय पद कहें। तो अभी हम लोग चर और अचर देखें। तो चर और अचरों के गुणनफल से जो प्राप्त होता है उसे पद कहते हैं। तो ऐसे चर और अचर के गुणनफल से जो मान प्राप्त होता है उसे पद कहते हैं। तो चर और अचर यानी कि जो x y z था वो चर, और अचर यानी कि 2 4 5, तो उसको गुना करेंगे तो मान लीजिए कैसे एक गुना कर लिए तो ये एक पद हो गया। तो इस प्रकार से जो होगा ऐसे हो जाए -3y हो जाए 4z³ हो जाए, तो ये सब हमारा पद होगा। तो ये पद हो गया। तो ये पद हम लोग देख लिए कि पद किस प्रकार से होगा। तो चर और अचर के गुणनफल से जो मान प्राप्त होता है उसे पद कहेंगे। तो पद हो गया। अब इस पद में ये 2x है, तो इसमें एक x है तो एक 2 है। तो x को अक्षर गुणांक कहेंगे, x को अक्षर गुणांक, तो 2 को अंक गुणांक कहेंगे। तो ये अक्षर गुणांक किसे कहते हैं और अंक गुणांक किसे कहते हैं ये देख लेंगे। तो अक्षर गुणांक, तो नाम से ही पता चले कि किसी पद में जिस संकेत से गुना होता है उसे अक्षर गुणांक कहते हैं, नहीं कि चर वाले को। तो किसी पद में जिस चर से, चर यानी कोई अक्षर गुना होता है उसे अक्षर गुणांक कहते हैं। तो किसी पद में जितने अक्षर से गुना होता है, चर या अक्षर से गुना होता है उसे हम अक्षर गुणांक कहेंगे। अब अंक गुणांक, तो जब कोई विशेष अक्षर ना हो, विशेष अक्षर को यानी कि चर को छोड़कर जो बचेगा, तो चर कर जो छोड़कर बचता है वह हमारा अंक गुणांक होगा। तो किसी पद में चर को छोड़कर जिस संख्या से गुना होता है उसे अंक कहते हैं। तो किसी पद में ये चर को छोड़कर, तो चर को छोड़ देंगे तो यहाँ 2 से गुना है तो अंक गुणांक 2 हो जाएगा। यहाँ चर को y को छोड़ देंगे तो -3 से गुना है तो अंक गुणांक -3 हो जाएगा। यहाँ z³ को छोड़ देंगे तो 4 से गुना है तो अंक गुणांक 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अक्षर को छोड़कर जो बचेगा वो हमारा अंक गुणांक होगा, और जो विशेष प्रकार का जो अंक होगा उसे हम अक्षर होगा यानी कि चर होगा, उसे हम लोग अक्षर गुणांक कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ।
अब हम लोग इसे नोट करना तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पद का घात। एक एक चीज के बारे में देख रहे हैं। इसमें आपको कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीपक क्लासेस मढ़ौरा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देख लेने से हमें 9th में जो भी पढ़े हैं वो हमें इससे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें शुरू से कर रहे हैं एक एक के को बताते हुए। तो अब हम लोग देखेंगे पद का घात। पद का घात, तो पद उधर देखे थे कि पद क्या होता है, तो चर और अक्षरों के गुणनफल के पद का घात पद कहते हैं। तो ये पद का घात क्या होता है, तो किसी पद में उपस्थित सभी चरों के घातों के योगफल को पद का घात कहते हैं। पद का घात किसे कहेंगे, तो कोई पद ले लिए, उसमें जितना चर हो उसके सभी पावर को, चर को केवल, तो ऐसे यहाँ लिख दें कि 3x² y z3। तो यहाँ लिख दें तो इसमें चर कौन कौन है, x y z। तो इसका अगर घात लिखना हो तो x का घात 2 है तो 2, फिर y का पावर कुछ नहीं है तो 1, फिर z का पावर 3 है तो 3। इन सभी का योगफल, तो योगफल कर लेंगे तो 6 होगा, यानी कि इसका घात कितना हुआ, 6 हुआ। तो कोई भी पद हो उसके सभी चर के घात को जोड़ लेंगे, और जोड़कर जो आएगा वही हमारा पद का घात कहलाएगा। तो कोई भी पद हो उसके सभी चर के घात को जोड़ेंगे और उसी को पद का घात कहेंगे। ये अचर वाले को नहीं, यहाँ मान लीजिए यहाँ 2 दे देगा 3 का पावर 2, तो हम इस 2 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अचर का घात है। अचर का नहीं, केवल चर का घात जोड़ेंगे, और चर का घात का जितना योगफल आएगा वही हमारा पद का घात कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सजातीय पद। सजातीय पद, तो सजातीय पद किसे कहते हैं, तो वैसे पद जिनके चर एवं चर का घात बराबर हो उसे सजातीय पद कहते हैं। तो वैसे पद जिनके चर एवं चर का घात बराबर हो, तो हमें वैसे पद जिनके चर एवं चर का घात बराबर हो उसे सजातीय पद कहते हैं, यानी कि चर भी बराबर हो और उसके पावर भी बराबर हो। वैसे मान लीजिए यहाँ 9x² - 3x², 3/2x² 15x²। तो यहाँ देख रहे हैं कि सब में चर क्या है, x है, और पावर तो सब में 2 है, तो चर भी बराबर है और इसका घात भी बराबर है, तो ये सजातीय पद होगा। तो जब चर और चर का घात बराबर हो तो उसे हम सजातीय पद कहेंगे। तो ये चर एवं चर का घात बराबर हो गया तो ये सजातीय पद होगा। इसी के जस्ट उल्टा विजातीय पद। तो विजातीय पद कौन सा होगा, तो जिसके चर या चर, तो वैसे पद जिनके चर या चर का घात बराबर न हो उसे विजातीय पद कहते हैं। तो वैसे पद जिनके चर या चर का घात बराबर न हो, यानी कि या तो चर
या चर का पावर, यानी कि चर बराबर होना तो चर का पावर बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 9x² 3x³ 9x⁵ - 3/7x⁴। तो यहाँ देख रहे हैं कि चर तो बराबर है लेकिन पावर बराबर नहीं है, तो घात बराबर नहीं है, तो ये भी विजातीय हो जाएगा। अब ये दूसरा एग्जांपल कि 9x² या 3y², तो यहाँ पावर बराबर है लेकिन चर बराबर नहीं है, तो ये विजातीय पद हो जाएगा। तो या तो चर बराबर ना हो या चर का घात बराबर ना हो, तो दोनों में से कोई एक ना हो तो हमारा वो विजातीय पद कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये सजातीय हो गया और ये विजातीय हो गया। चलिए, तो हम लोग अभी ये देख लिए, अब इसके बाद हम लोग और देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप देखने से पहले हम लोग बहुपद को देख रहे हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को जान लेंगे तो हम उसका मानक रूप देखेंगे, फिर बहुपद के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसा होता है, कैसा होगा तो उसको कौन सा बहुपद कहेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग अब देख रहे हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद हमारा होगा कि चर के विभिन्न घात वाले, विभिन्न घात वाले पदों के योगफल को बहुपद, यहाँ ऐसे लिखेंगे, चर के विभिन्न घात वाले, चर के विभिन्न घात वाले पदों के योगफल को बहुपद कहते हैं। ऐसे होगा, चर के विभिन्न घात वाले पदों के योगफल को बहुपद कहते हैं। विभिन्न यानी कि अलग अलग घात वाले का योगफल ही हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे कि अलग अलग, यहाँ 5 हो गया तो उस ऐसे 4 हो, फिर 3 हो, ऐसे फिर 1 हो, ऐसे करके हमें दिया हुआ हो, तो इन सभी का योगफल जो होगा तो योगफल ऐसे होगा, तो इसी को हम बहुपद कहेंगे। अब योगफल में अब ये नहीं कि केवल योगफल रहता है, तो जहाँ माइनस रहता है उस वहाँ प्लस माइनस भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसे लिखा हुआ कि 3x² - 5x, ये बहुपद नहीं है, ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा रहता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चर के अलग अलग घात के वाले योगफल को हम क्या कहेंगे कि बहुपद कहेंगे। तो ये बहुपद हो गया। अब बहुपद का मानक रूप, बहुपद का पहले बहुपद का घात देख लेंगे, उसके बाद मानक रूप देखेंगे। तो उधर पद का घात देखे थे, अब हम लोग बहुपद का घात देखेंगे। तो बहुपद का घात क्या होता है? तो बहुपद में जिस पद का घात अधिक होता है, बहुपद में जिस पद का घात अधिक होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। तो बहुपद में जिस पद का घात अधिक होगा उसे बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें ऐसे देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पावर तो इसका है, तो इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो ऐसे हम लोग उल्टा सीधा करके भी ऐसे दिया हुआ हो कि हमारा ऐसे दे देंगे 3xy³ + 5x³ + 3x 9x² y⁵। उसके बाद यहाँ दे दे कि 3 -
7xy5 ऐसे करके दे दे। तो इसमें लिखेंगे कि किसका घात लिखना हो बहुपद का, तो बहुपद का घात क्या होगा। तो इसका घात देखने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे, तो इसका पावर देखेंगे तो इसका x का पावर 1 और y का पावर 3, तो इसको जोड़ लेंगे तो ये 4 होगा, क्योंकि पद का घात ये देखेंगे तो 4 हो गया। इसका देखेंगे तो 6 होगा, 3 और 3 6, इसमें आएंगे तो 2 और 5 7 हो जाएगा, इसमें आएंगे तो 1 और 5 6 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये 4 6 7 6, तो इसमें सबसे ज्यादा 7 है, तो इसलिए इसका घात 7 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि बहुपद का घात निकालते हैं। अब उसके बाद बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो इसी पदों के घातों के अनुसार इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो बहुपद के पद के घातों के अनुसार बहुपद के पद के घातों के अनुसार उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो अगर जब बहुपद के पद के घात के अनुसार उसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो सामान्यतः इसमें अवरोही क्रम ही लिखा हुआ रहता है कि सबसे ज्यादा घात वाले को पहले लिखेंगे। जैसे ये मानक रूप में नहीं था, क्योंकि पहले 3 था, फिर 6 था, फिर 7 था, फिर 6 था। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले तो बढ़ रहा था लेकिन लास्ट में जाकर घट गया, तो ये ठीक नहीं था। तो इसे जब मानक रूप में लिखेंगे तो सामान्यतः अवरोही क्रम में लिखा जाता है कि ज्यादा वाले को पहले। तो इसमें सबसे ज्यादा घात वाला ये था, तो इसको हम पहले कर लेंगे 9x पावर 2 y पावर 5। उसके बाद इससे कम वाला तो 6 होगा, तो 6 वाला एक यहाँ था एक यहाँ था, तो दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं। तो ये 5x³ y³, उसके बाद -7xy पावर 5। उसके बाद ये 4 वाला था, तो इसको लास्ट में लिख देंगे, तो इसके कुछ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, तो ऐसे हमारा 3xy³। तो इस प्रकार से ये निकल गया। इसके घात के घटते क्रम में हमने क्या कर दिया कि लिख दिया, तो ये जो हमारा प्राप्त हुआ ये बहुपद का मानक रूप हुआ। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में बहुपद के मानक रूप तक का डेफिनेशन देखे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके आगे हम लोग देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं।